हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ता मैं 2 बार बना रही हूँ। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना चुकी हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद घर का सारा काम धाम करने के बाद, नहाना धोना पूजा पाठ करने के बाद मैं अब अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। तो आज मैं मूंग की दाल में पालक डाल के पकौड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे मूंग दाल मैंने पीस लिया है और जितने भी इसमें मसाले पड़ते हैं वो डाल के, और इसमें पालक और थोड़ा सा मैं चावल का आटा डाल दी हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पकौड़े तलेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना के मैं पकौड़े बना रही हूँ। और मूंग दाल के पकौड़े खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बच्चों के लिए भी मैं पकौड़े बना रही हूँ। बच्चे जब आएंगे तो माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूँगी, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैं 2 बार नाश्ता क्यों बनाई हूँ। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को मैं पकौड़े तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। आप ये देखिए, मूंग दाल के पकौड़े बन रहे हैं। देखिए, एक बार का मैं बना के निकाल ली हूँ और दूसरा बार डाल दी हूँ। 2 बार और बनेगा, इतना बचा है। और बच्चे जब आएंगे तब गरम गरम खाएंगे। बच्चे माइक्रोवेव में गरम कर देंगे तो खा लेंगे। तो पकौड़े बना के फिर चलिए चाय बना लेते हैं और एंजॉय करते हैं पकौड़े। आप लोग भी आ जाइए पकौड़े खाने के लिए। तो पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं और ये भी घर पे ही हैं। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। और आज है मौनी अमावस, तो आप लोगों को मौनी अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ मौनी अमावस भी मनाया जाता है। और मकर संक्रांति से भी ज़्यादा इसमें दान पुण्य करना चाहिए। इसका पूरा का पूरा दान पुण्य किया हुआ मिलता है। तो हम लोग भी नहा धो के दान पुण्य कर लिए हैं। और आज के दिन भी खिचड़ी बनाई जाती है, तो इसीलिए मैंने सुबह नाश्ते में पकौड़े बनाए। और सुबह अगर खिचड़ी बनाती तो फिर वो ठंडी हो जाती बच्चे जब तक आते, इसीलिए मैं सोची कि थोड़े थोड़े पकौड़े नाश्ते में हो जाएंगे और जब बच्चे आएंगे तो गर्मा गर्म खिचड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं पालक का साग भी बना रही हूँ। और जो संक्रांति पे बनता है वही सब चीज़ आज भी बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो पालक के साग को मैं छौंक दे रही हूँ। और मेरे मायके में ना, मेरा जो घर है, घर के बगल से ही नदी बहती है। तो वहाँ तो इतनी भीड़ आज के दिन होती है। सुबह 4 बजे से ही बच्चे बड़े बूढ़े जवान सबका तांता लगा रहता है नहाने के लिए। हर हर गंगे बोल के सब लोग नदी में डुबकी लगाते हैं। तो गांव में खूब रौनक लगी रहती है। इतना अच्छा लगता था वहाँ पे ना, सुबह से ही एकदम भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती थी, मेले जैसा माहौल हो जाता था। और मैं आज सोची थी कि मैं भी मौन रहूँगी, लेकिन थोड़ी देर मौन रहने के बाद मेरा बेटा आया और बात करने लगा मुझसे। वो स्कूल जाने के टाइम पे रेडी हो रहा था, तो बोलने लगा मुझसे और मैं भी भूल गई कि मैं मौन हूँ। आज के दिन मौन रखा जाता है, नहाने के बाद ही बोला जाता है। तो जब मेरी दादी रहती थी ना, तो वो लोग भी मौन रहते थे और इशारे में ही बातें सबसे किया करते थे। तो मैं जानबूझ के उनको बुलवाती थी कि ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ था, इतनी छोटी थी, समझ नहीं था कि आज मौन रहा जाता है। तो मैं जानबूझ के बुलवाती थी कि दादी बोल दो, लेकिन दादी नहीं बोलती थी, नहाने धोने के बाद ही बात करती थी। और आज के दिन सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। पास पड़ोस चाची वगैरह सब मिल के लोग टैक्सी बुक करते थे और उसमें बैठ के सभी लोग नहाने के लिए जाते थे। तो जब मैं छोटी थी तो मैं भी रोती थी कि मुझे भी आपके साथ नहाने चलना है, पर दादी ले नहीं जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो गुम होने का भी डर रहता है, तो दादी मना कर देती थी। और मैं दादी से नाराज़ भी हो जाती थी। और दादी जब नहा के आती थी, ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेके आती थी, तो मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता था। तो बड़ा मज़ा आता था जब बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे।
तो आज वो दिन याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे ही मस्ती किया करते थे और ऐसे ही त्यौहार भी मनाते थे। तो यहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, साग, दही है और हरी चटनी। और दही मैंने घर पे ही जमाया है, कैसरोल में मैं जमा देती हूँ तो अच्छे से जम जाती है दही। तो बच्चे भी अब आ चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी खाना नहीं खा रहे हैं, वो लोग पकौड़ी ही खाएंगे। तो ये देखिए मैंने बच्चों को पकौड़े दे दिया है और पकौड़े ठंडे हैं तो मैं गरम भी कर दी हूँ माइक्रोवेव में। चटनी के साथ दे रही हूँ बच्चों को खाने के लिए और सॉस के साथ। तो यहाँ पे मैंने इनको खाना दे दिया है खाने के लिए और आयु अभी पकौड़े ही खा रहा है। और वीडियो का एंड भी यही करते हैं। मिलते हैं नए से ब्लॉग के साथ।